गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपना टॉपिक है संधारित्र में संचित ऊर्जा। ठीक है, आप लोगों को जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि अपने पास जो संधारित्र है, इस संधारित्र के अंदर ऊर्जा का संचय, ऊर्जा का स्टोरेज कैसे होता है। ठीक है, तो इसके लिए अपन ने क्या है, एक समांतर प्लेट संधारित्र लिया हुआ है जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल है और इस संधारित्र की जो धारिता है वो धारिता अपन लेते हैं C। ठीक है, अपन ने यहाँ पे धारिता क्या ले रखी है, कैपिटल C ले रखी है। तो अपन सबसे पहले बात ये करते हैं कि संधारित्र के अंदर ऊर्जा का संचय किस प्रकार से होता है। अपन को पता है कि जैसे ही संधारित्र को अपन आवेशित करते हैं तो आवेशित करने का मीन्स इसको क्या किया जाता है, आवेश दिया जाता है। तो जब भी इस संधारित्र को आवेश दिया जाता है वो आवेश कभी भी एक साथ नहीं दिया जाता। इसको जो आवेश दिया जाता है या इसको आवेशित किया जाता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में किया जाता है। इसको थोड़े थोड़े इसको आवेशित, थोड़ा थोड़ा आवेशित इसको किया जाता है। तो जब इसको थोड़ा थोड़ा अपन अल्प अल्प आवेश करके इसको देते जाते हैं तो क्या होता है कि जैसे इसके ऊपर आवेश आएगा तो आवेश आने के बाद में जब उसके बाद और आवेश इसके पास आता है तो दूसरे आवेश को मीन्स दूसरे वाले भाग का जो आवेश आता है उस आवेश को पहले वाले आवेश के सापेक्ष या उसके विरुद्ध क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पहले वाला आवेश जब दूसरा वाला जो आवेश आएगा तो वो उसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा और उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध दूसरे आवेश को पहले वाले आवेश के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है और जो कार्य होता है वही कार्य इसकी विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित होता है। ठीक है, तो अपन को यहाँ पे जो बात करनी थी वो यही करनी थी कि इसको जब अपन आवेशित करते हैं तो सारा का सारा आवेश इसको एक साथ नहीं दिया जाता। इसको जो आवेश दिया जाता है वो अल्प अल्प आवेश करते हुए टुकड़ों में दिया जाता है। ठीक है, तो जैसे अपन इसको आवेश देते हैं तो अपन ने मान लिया कि इसको अपन जो आवेश देते हैं वो कितना देते जाते हैं, डी क्यू डी क्यू। अल्प आवेश अपन ने एक अल्प आवेश की कल्पना की कि इसको संधारित्र को अपन अल्प अल्प आवेश देके जाते हैं। तो जैसे इसको अल्प आवेश दिया, ठीक है, आवेश देने के बाद में प्लेट में कुछ आवेश उत्पन्न हुआ, फिर इसके बाद दोबारा DQ आवेश गया तो दोबारा जब DQ आवेश इसके पास जाएगा ना तो वो पहले वाले से क्या होता है, प्रतिकर्षित होता है। तो उसके विरुद्ध इसको क्या करना पड़ता है, कार्य, और जो कार्य होता है वही इसकी ऊर्जा के रूप में क्या होता है, संचित होता है। तो उसका मान कितना होता है वो किन किन चीजों पे निर्भर करता है वो अपन यहाँ पे बात करते हैं। तो अपन ने माना कि यहाँ पे किसी समय यहाँ पर जो है इन प्लेटों पर जो आवेश है वो कितना मान लिया अपन ने, Q। किसी समय इस संधारित्र की जो प्लेटें हैं इन प्लेटों पर जो आवेश है वो कितना ले लिया अपन ने, स्मॉल q। ठीक है, धारिता अपन ने कितनी ले ली इसकी, C। और अपन मान के चलते हैं कि Q आवेश आने से इसके ऊपर जो विभव है वो अपन कितना मान के चल रहे हैं, B डैश। कि यहाँ किसी समय जब आवेश Q है और विभव कितना है, B डैश है और इसको जो आवेश अपन देते जा रहे हैं, इसको जो आवेशित अपन करते जा रहे हैं वो कितने से करते जा रहे हैं, DQ आवेश। ठीक है, तो अपन क्या देखते हैं कि यहाँ पे इस DQ आवेश को इस विभव के विरुद्ध जो कार्य करना पड़ता है वो किया गया कार्य कितना होगा, DW, और DW बराबर कितना हो जाएगा, B डैश DQ। अगर अपन यहाँ पे इस DQ आवेश द्वारा इस विभव के विरुद्ध जो कार्य करना होता है वो कार्य अपन ने कितना मान लिया, P डैश DQ। ठीक है, तो अगर अपन इसको निकाले तो यहाँ B डैश का अगर अपन मान देखें तो B डैश इक्वल टू कितना होगा, अपन को पता है Q बराबर कितना होता है, CV होता है। तो यहाँ पे अगर अपन B डैश देखें तो B डैश बराबर कितना हो जाएगा, B डैश बराबर हो जाएगा Q अपॉन C। तो इस B डैश की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं अपन, तो ये अपने पास DW इक्वल टू Q अपॉन C DQ अपने पास आता है। ठीक है, अब अपन को क्या है कि इसको जो है ना वो कितना आवेशित करना है, इसको अपन है ना शून्य से आवेशित करते हैं। संधारित्र को अपन कहाँ से करते हैं, शून्य से। मीन्स इसको पर पहले स्टार्टिंग में कितना होता है, निरावेश होता है। तो इसको अपन शून्य से कैपिटल Q आवेश तक आवेशित करते हैं। कितना आवेशित करते हैं इसको, शून्य से लेके Q तक। तो शून्य से Q तक अगर अपन को आवेशित करना है तो उस आवेशित करने में किया गया कार्य अगर अपन को निकालना है तो इसके लिए अपन को इसका क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। तो यहाँ अपन इसके दोनों साइड अगर समाकलन करते हैं तो यहाँ DW का अगर अपन ने समाकलन किया तो DW का समाकलन अपने पास कितना आता है, W। और यहाँ अगर इसका समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन कहाँ से करेंगे, 0 से लेके कहाँ तक करेंगे, Q तक। तो ये अपने पास Q अपॉन C DQ। इसको अगर अपन सोल्व करें, C क्या होती है, धारिता, जो कि कांस्टेंट है, तो उसको अपन समाकलन से क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं।
तो ये अपने पास 1/c तो बाहर आ गया, बचा इसमें q। q का अगर अपन q के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो अपने पास q² आता है, ठीक है। और इस पर लिमिट 0 टू कैपिटल Q। यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करें तो dw इक्वल टू अपने पास 1/c, पहले अपन ऊपर वाली लिमिट पुट करते हैं, फिर अपन नीचे वाली। तो अपने पास जो w है, किया गया कार्य है, वो 1/2 q²/c मिलता है, ठीक है। और अपन को पता है कि जो किया गया कार्य है यही इसकी ऊर्जा के रूप में संचित होता है, जिसको अपन किससे लिखते हैं, u से। तो u बराबर अपने पास कितना हो जाएगा, q²/2c, ठीक है। तो संधारित्र की जो ऊर्जा है वो एक आवेश और किस पर निर्भर कर रही है, धारिता पर। अगर अपन यहाँ देखें तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या है, संधारित्र को दिया गया आवेश और C क्या है, उसकी धारिता है। अगर इसको और भिन्न भिन्न रूपों में अपन परिवर्तित करना चाहें तो अपन इसको भिन्न भिन्न रूपों में परिवर्तित कर सकते हैं, क्योंकि अपन को पता है Q इक्वल टू क्या होता है, CB। चूंकि अपन को पता है Q इक्वल टू कितना होता है, CB होता है। तो यहाँ अगर U देखें तो U इक्वल टू C²V²/2C होगा। तो इससे अपन को हाफ CB² मीन्स अगर अपन देखें तो ये अपने पास जो संचित ऊर्जा है वो अपन को किस रूप में मिली, 1/2 CB² मीन्स C यहाँ पे धारिता है और B क्या है, यहाँ पे विभव है, ठीक है। अगर अपन इसको और रूपों में चेंज करना चाहें तो अपन को पता है Q/C जो है वो किसके बराबर होता है, B के बराबर। यहाँ से अगर अपन देखें इसी को देखें तो यहाँ Q/C किसके इक्वल होता है, B के इक्वल होता है। तो इसको अपन चाहें तो U इक्वल टू 1/2 QB लिख सकते हैं, ठीक है। Q/C को तो अपन B लिख देंगे, 1/2 ऐसे कैसे, और इसमें से एक Q बचा, एक Q, ठीक है। तो अपन संधारित्र में जो संचित ऊर्जा है उस संधारित संचित ऊर्जा को अपन निम्न रूपों में व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे जो है संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात की, और संधारित्र में जो संचित ऊर्जा है वो किसकी वजह से आती है कि आवेश पहले वाले आवेश के विरुद्ध क्या करता है, कार्य करता है, ठीक है। अब अपन जो पढ़ेंगे वो इसके लिए अपन क्या निकालेंगे, ऊर्जा घनत्व, ठीक है। कि अपने पास जो समांतर प्लेट संधारित्र है, इस समांतर प्लेट संधारित्र का जो ऊर्जा घनत्व होगा वो ऊर्जा घनत्व कितना होगा, उसको अपन इजीली ज्ञात भी कर सकते हैं। तो करें, यहाँ पे अगर अपन देखें तो अपन को क्या मिलता है कि जो ऊर्जा घनत्व है उसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन को इसका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो अपन क्या मान के चलते हैं कि अपने पास जो समांतर प्लेट संधारित्र है, अपने पास जो समांतर प्लेट संधारित्र है, इस समांतर प्लेट संधारित्र को अपन ने आवेशित किया हुआ है और इनका जो क्षेत्रफल है अपन ने वो कैपिटल A माना है, और इनका जो पृष्ठ आवेश घनत्व, ठीक है, ये पृष्ठ आवेश घनत्व अपन ने कितना ले रखा है, सिग्मा। जब अपन को पता है कि इनका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, तो यहाँ से अगर अपन देखें तो सिग्मा इक्वल टू अपने पास क्या होगा, Q/A। और अगर अपन विद्युत क्षेत्र की बात करें तो विद्युत क्षेत्र अपन को पता है आवेशित प्लेट के कारण E बराबर कितना होता है, σ/ε0। तो E इक्वल टू अपने पास जो यहाँ पे है Q/A∈0 होगा, क्योंकि सिग्मा इक्वल टू कितना होता है, Q/A होता है। तो यहाँ सिग्मा इक्वल टू अपन ने Q/A पुट किया, तो यहाँ से अपन को जो Q है वो Q इक्वल टू A∈0E मिलता है, ठीक है। अगर अपन को इस ऊर्जा को अपन ने संधारित्र में संचित ऊर्जा, और उस संधारित्र में संचित ऊर्जा अपन ने 3 रूपों में प्राप्त की। यहाँ पे U इक्वल टू Q²/2C इस रूप में भी निकाली। अपन ने यहाँ U इक्वल टू 1/2 CB² इस रूप में भी निकाली, और यहाँ U इक्वल टू 1/QB, ठीक है। ये अपन ने इनकी ऊर्जा संचित ऊर्जा को भिन्न भिन्न रूपों में ज्ञात किया। लेकिन अपन को करना क्या है, अपन को इस संचित ऊर्जा को अगर अपन ऊर्जा घनत्व के रूप में देखें तो ऊर्जा घनत्व के रूप में अपन इसको कैसे निकाल सकते हैं, वही बात अपन यहाँ करने जा रहे हैं। इसके लिए अपन ने पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना माना था, सिग्मा इक्वल टू कितना होता है, आवेश बटे क्षेत्रफल। तो यहाँ पे अपन को विद्युत क्षेत्र E इक्वल टू σ/ε0। तो यहाँ पे अपने पास जो आवेश है वो विद्युत क्षेत्र के रूप में निम्न प्रकार आता है। अब अपन को क्या करना होता है, अपन को इसको ऊर्जा के रूप में रखेंगे। तो यहाँ ऊर्जा के रूप में रखें तो अपने पास ये जो अपन को मिला है U इक्वल टू Q²/2C की अगर अपन बात करें तो यहाँ अपन इस Q की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। तो यहाँ अगर इसकी वैल्यू इसमें पुट करें तो अपन को A² ε0 का स्क्वायर E² अपॉन
ये तो अपने पास क्यू स्क्वायर हो गया, और ये अपॉन में क्या है अपने पास 2c। ठीक है, तो अपन को यहाँ पे जो ऊर्जा है वो ऊर्जा घनत्व की अपन जो बात कर रहे हैं, यहाँ पे अपन को किस रूप में मिली, क्षेत्रफल एप्सिलॉन नॉट विद्युतशीलता, ये अपने पास विद्युत क्षेत्र है, और ये अपने पास क्या है c। अगर अपन चाहें तो इस c की वैल्यू भी यहाँ पुट करें, तो c इक्वल टू अपन को पता है समांतर प्लेट संधारित्र जो है वो समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है, समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है वो धारिता c इक्वल टू a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d होती है। ठीक है, अगर अपन धारिता की बात करें तो यहाँ जो धारिता है वो c इक्वल टू a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d होगी। तो यहाँ अगर अपन इसी फॉर्मूले के अंदर u इक्वल टू, ये तो अपने पास a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर e स्क्वायर अपॉन, ये अपने पास 2c है तो 2, और ये जो c है उसकी जगह अपन a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अपन देखेंगे कि a से a कैंसल एक बार, एप्सिलॉन नॉट से ये भी एक बार, तो स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है, ये d क्या करेगा ऊपर चला जाएगा, तो अपने पास u इक्वल टू 1/2, ये अपने पास क्या रह गया a एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर d। ठीक है, यही रहेगा। अब इसको अपन और चेंज करना चाहें तो अपन इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं, हाफ एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर a इंटू डी। तो अगर अपन देखें अच्छे से, यहाँ देखें तो यहाँ पे जो a है वो इस समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल है, और d जो है उन प्लेटों के मध्य की दूरी है। अगर अपन क्षेत्रफल को दूरी से अगर क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास जो ये आता है ना, इसको अपन क्या बोलेंगे आयतन। ठीक है, प्लेटों के बीच में जो गैप है उसका अपने पास जो आयतन है वो कितना आता है AD आया। ठीक है, अगर इस आयतन का भाग अपन इस ऊर्जा के अंदर देंगे तो अपन को जो ऊर्जा मिलेगी उसको ही क्या बोलते हैं अपन ऊर्जा घनत्व। तो यहाँ अपन को जो ऊर्जा घनत्व को अपन UD से लिखते हैं, तो ऊर्जा घनत्व U अपॉन AD होगी। तो ये अपने पास जो है हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर के रूप में प्राप्त होती है। तो अगर अपन बात करें तो यहाँ जो इसकी ऊर्जा घनत्व है, ऊर्जा घनत्व हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर अपन को प्राप्त होती है। तो ये अपने पास जो है वो समांतर प्लेट संधारित्रों के लिए अपन ने पहले संचित ऊर्जा ज्ञात की, और फिर संचित ऊर्जा के बाद में अपन ने यहाँ पे जो है वो ऊर्जा घनत्व प्राप्त किया। ठीक है, ऊर्जा घनत्व अपन को 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर प्राप्त होता है, जो निम्न प्रकार। ठीक है।